अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब ठीक हैं, खुश हैं और बहुत ज़्यादा मज़े में हैं। मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। वैसे सब यही कहते हैं कि आप अब ना बहुत स्लो हो गई हैं स्लो व्लॉग्स अपलोड करती हैं और बस पता नहीं क्यों अभी टाइम भी इतना नहीं मिलता मुझे। और मेरा जो है ना जैसे जैसे इसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना अम्मी के घर से व्लॉग स्टार्ट किया है और थोड़ा सा आपको यहाँ का मंज़र दिखाने लगी हूँ। मेरा कितनी चीज़ें जो है ना वो फेंकती है, फैला देती है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले हेल्पर जो है वो घर की क्लीनिंग करके गई हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना मेरा ने सारी चीज़ें फैला दी हैं। और थोड़ा कुछ घर भी बिखरा हुआ है अभी, क्योंकि मामा के घर पर भी जो है ना वो कुछ कलरिंग का काम चल रहा है और सेटिंग वगैरह का काम चल रहा है। यहाँ पर बस लंच की तैयारी हो रही थी और ईद उल अज़हा के बाद मैं अब आई थी अम्मी के घर। तो यहाँ पर स्पेशल सा लंच बना रही थी मामा, बिरयानी, कबाब, सीख कबाब, ये चीज़ें। तो मामा ने ये कीमा मुझे तैयार करके दे दिया था और मैं यहाँ पर बैठकर सीख कबाब बना रही थी। इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पार्लर अपनी छोटी सिस्टर को लेकर। उसने अपनी हेयर की कटिंग करवानी थी और उसने कहा कि आप साथ चलो, तो मैं यहाँ लेकर आ गई हूँ। और हेयर कटिंग क्यों करवानी थी आगे बताऊँगी। पिछली बार भी आके वापस ले गई। इससे खेलो, इससे आप इससे खेलो, इससे खेलो। नहीं अभी नहीं करेगा, ठीक है मशीन पैसा ना लेकर भी नहीं जाइएगा। हाँ जो मैं प्यारी लगेगा। आइस बंद करो बेटी, आइस तो कुछ भी नहीं, बश 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 बश। वाह वाह क्यूट लग रही है। ऐसी बोल रही थी, रोती रोती कहाँ रो रही बच्ची। हाँ, आप ट्रीट भी अच्छे से कर रही हो ना। देखा वाह, ये केक। अच्छा जी, हेयर कटिंग हम लोगों ने करवा ली थी और साथ में मिरा को ले गई थी। मैंने कहा था आतिफ मैं मिरा को साथ लेकर जाती हूँ। लास्ट टाइम तो इसने नहीं करवाई थी कटिंग, लेकिन अब भी जो है वो शायद अपनी खाला को देखकर कटिंग करवा ले, और ऐसा ही हुआ था। माशाल्लाह मिरा ने अपनी हेयर की कटिंग करवा ली और बहुत खुशी हो रही थी मुझे। खैर यहाँ पर जब हम वापस आए तो मामा ने बाकी चीज़ें तो रेडी कर ली थी, बिरयानी और मीठे चावल भी बना रही थी मेरी फरमाइश पर, क्योंकि मामा तो मामा ही होती हैं। कोई 2-3 हफ़्ते पहले मैंने मामा से कहा था कि आप जो मीठे चावल बनाती हैं ना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और काफ़ी टाइम से आपने नहीं बनाए। तो मामा ने कहा चलो मैं बना देती हूँ आज, और आज ही बना लिए थे। साथ बिरयानी, और बिरयानी की बहुत ज़्यादा जो है ना मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि आपके मामा के खाने जो होते हैं ना वो इतने बेहतरीन होते हैं, और मैं तो आपके मामा के खाने की दीवानी हो गई हूँ और वाकई मामा बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती हैं। तो यहाँ पर बिरयानी तो मुझे वैसे भी मामा के हाथ की ही अच्छी लगती है और बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाती हैं। तो यहाँ पर बिरयानी वगैरह सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। आने के बाद मैंने सोचा मैं कबाब वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, इसके बाद हम करेंगे लंच। और आज जो है ना मैं यहाँ पर अपनी कज़न की इंगेजमेंट का व्लॉग भी साथ ही अटैच कर रही हूँ। फिर मैंने कहा अलग अलग अपलोड करूँगी, इससे बेहतर मैं साथ ही कर देती हूँ। ऑलरेडी मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई हूँ। लंच के बाद जी बस हम लोगों ने गपशप किया और कज़न की रस्म के लिए मैंने कपड़े निकाल लिए थे। मैंने कहा पहले आयरन कर लेती हूँ। और ये ड्रेसेस जो है मैं घर से लेकर आई थी। ब्राइड की फरमाइश पर मेरा को ये वाला ड्रेस पहनाना था और ये लेकर आई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने लिए भी इससे कुछ मिलता जुलता ड्रेस निकाल लूँ, क्योंकि मेरी ना कोशिश होती है जब भी हम पहने ना हम मैचिंग करके पहने। और इत्तेफाक से मेरे पास इस टाइप के ड्रेस हैं। ये मेरी जो निकाह पे ससुराल की तरफ से ये ड्रेस आया था एज़ अ गिफ्ट, और मैंने 1 से 2 बार ही पहना है इसे। तो मैंने सोचा कि चले मैं ये पहन लेती हूँ और इसके साथ जो है वो मेरे के ड्रेस की मैचिंग भी हो जाएगी, साथ साथ आतिफ की भी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। और आज हमने जाना था अपनी कज़न की रस्म पर, लेकिन बारिश ने सारा का सारा काम ख़राब कर दिया था। अचानक से इतनी हैवी रेन स्टार्ट हो गई और बहुत बुरा हाल हो गया। तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए छत पर आए थे शाम के टाइम पर, और सिस्टर वगैरह तो कोई भी नहीं थी, एक दिन पहले जा चुकी थी खाला की तरफ। और यहाँ पर जो है भाई भाभी भी नहीं थे, वो भी गए हुए हैं ट्रिप पर। तो यहाँ पर हम अकेले ही थे, मामा पापा, और यहाँ पर आतिफ के साथ मैं ऊपर आ गई थी बारिश को एंजॉय करने के लिए। और इतने कोई ख़तरनाक बादल बने हुए थे, क्योंकि आज ही रस्म में जाना था और आज सुबह से इतनी ज़्यादा कोई बारिश हो रही थी। और बारिश जब हो जाए ना तो फिर सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उल्टी पुल्टी हो जाती हैं, रास्ते इतने ज़्यादा कोई ख़राब हो जाते हैं। नहीं कर रही बारिश में
देखो कैसी लग रही है मीहा। हाय करो जल्दी से। हाय। हाय। बारिश हो गई भाई, अच्छा हो गया ठंडा ठंडा सा वेदर। अस्सलाम वालेकुम। अब हो रहा है अस्सलाम वालेकुम। इधर देखो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाय। खैर जी, बारिश को तो हमने कर लिया था ठीक ठाक इन्जॉय, और अब मैं आ गई थी यहाँ पर रेडी होने के लिए। कपड़े तो आयरन हुए हुए थे, मैंने सोचा अब ठीक से ड्रेस दिखा देती हूँ। और इसके साथ जो है ना गरारा है, लेकिन ये मैंने मरून फ्लैपर निकाल लिया था। मैंने कहा था बारिश भी है और इसके साथ बिल्कुल मैचिंग के फ़ॉन कलर का गरारा है, तो वो बारिश की वजह से कहीं ख़राब ना हो जाए। सिल्क है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। मेरा हाय, इधर तो देखो। यहाँ पर हम रेडी हो चुके हैं अपनी कज़न की इंगेजमेंट पर जाने के लिए। वो शदीद किस्म की बारिश हो रही है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। और गर्मी कम नहीं हो रही, इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। मेरा को यहाँ पर रेडी कर दिया है, और ये ब्राइड की फरमाइश में इसको इतना हैवी ड्रेस पहनाया। मेरा भी थोड़ी परेशान हो रही गर्मी की वजह से, लेकिन पहना दिया। और मेरे की हेयर कटिंग करवा के मेरे के लुक थोड़ी चेंज हो गई, अच्छी भी लग रही है। और बस फाइनली मैंने हेयर कटिंग करवा ली। तो अभी हम यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। सिस्टर वगैरह कल चली गई थी एक दिन पहले, और अभी हम जाने लगे हैं। पीछे आपको जो है वो रेडी हो रहे हैं, तो आधे रेडी हो जाए फिर हम निकलते हैं। यहाँ पर हम रेडी होकर निकल चुके थे, और यहाँ से हमने सोचा कि हम ग्रूम के लिए ना हार और ये इस तरह की चीज़ें ले लेते हैं, बुके ले लेते हैं। लेकिन स्टिल बारिश हो ही रही थी, बारिश रुक नहीं रही थी। और रास्तों का तो इतना कोई बुरा हाल था, इतना ज़्यादा पानी था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और आप सामने देख सकते हैं बारिश हो रही थी, और यहाँ पर हम लोगों ने बुके वगैरह लिए थे, फूल के हार लिए थे, मिठाई ली थी, इस तरह की चीज़ें ली थी। और रास्ते से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और इतना ज़्यादा कोई पानी था, ऐसे जैसे ज़बरदस्ती गाड़ी चल रही हो, और बहुत ज़्यादा पानी था यहाँ पर। तो बहुत सारे लोग भी मुश्किल से पहुँचे थे, हम भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पहुँचे थे। और हम तो ये सोच रहे थे अब क्या होगा, खाला ने जो अरेंजमेंट का किया था अब वो क्या होने वाला है। आगे चलो। मतलब फाइनली पहुँच गए। 15 मिनट आराम से आते, 15 मिनट का रास्ता 1 घंटे में। बोलिए आप अदीफा। हाय मिया, क्यों रो रही है? बादल की आवाज़ देखो कैसे आ रही है। तो वो बापे बाप, ये क्या था? ओ वाह, अभी ये है क्या? व्हाट इज दिस? वाह, ये देखो, ये कौन सा कलर है? हाँ मीरा, मम्मी देखो। हाय, ये खाला है, ये देखो हेयर कटिंग अच्छी लग रही है। हाय, ये देखो कितना तैयार हुई, नेल पेंट भी लगाया, हाथ अच्छे लग रहे हैं यार। तुमने मेहंदी भी लगवा ली, कल आने का फ़ायदा हुआ है ना तुम्हारा। तो प्यारे लग रहे हैं यार, ज़बरदस्त। खैर जी, किसी तरह हम यहाँ पर पहुँच गए। 15 से 20 मिनट का रास्ता है हमारे घर से, और कोई 1-1.5 घंटा लग गया हमें, क्योंकि बारिश में ना स्लो गाड़ी चलाते हैं। बारिश में तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, रास्तों का कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी होता है, आपको पता ही नहीं होता आगे रास्ते ख़राब हैं सही हैं। तो हम बहुत स्लो करके पहुँचे थे। और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि खाला ने जो अपना अरेंजमेंट टेरेस पर करवाया था वो सारी चीज़ें चेंज कर दी, कुछ भी नहीं करवाया, क्योंकि फिर बारिश रुक ही नहीं रही थी, और फिर घर के अंदर ही रस्म कर ली। तो यहाँ जो चीज़ें थी ना वो रेडी की हुई थी, और दूल्हे वाले भी नहीं आए थे। यहाँ पर गिफ्ट्स हैं दूल्हे के लिए और उनकी बहनों के लिए, मम्मा के लिए। ये सारी जो है ना गिफ्ट्स खाला ने यहाँ पर रेडी करके रखे हुए थे, और ये बुके तो मैंने लिया था। तो यहाँ पर हुआ ये था कि बस बारिश की वजह से घर में रस्म करनी पड़ी। अब यहाँ पे वाइट क्या हो रहा है? चलो बनाओ। काली हो रही है, जाओ रस्म के लिए। हाँ, ये जब केक देखते ना, हैप्पी बर्थडे। ये क्या है मेरा? कुकी नहीं है, केक है। और कुछ बनाया हुआ नहीं था उन्होंने ना बारिश में। करो ना हेल्प, तो आओ ना हेल्प करो ना। सारे लोग खड़े हैं, नहीं कोई कर कुछ नहीं रहा है।
खड़े हैं सिर्फ सारे। अनिशा भी से वीडियो बना रही है। ये भी लगाएंगी बात पक्की तो वहाँ जाने के बाद लगा के ले जाए, अच्छा लगेगा। लगा दी आंटी। अरे केक तो पूरा ख़राब हो गया। नहीं वो छोटा है और एक बड़ा है। ऐसे लगा या ऐसे लगा? वैसे लगेगा। ऐसे? हाँ हाँ, गोल्डन साइड से लगेगा। वाह माशाल्लाह। शर्मा रही हो? हंस रही है। हाँ सिर्फ शर्मा रही हो। अली जफर का गाना लगा। आवाज़ नहीं निकल रही है। हंसते हुए गाना यार, ज़रा गाने वाने लगा देते इंटरव्यू में। चलो भाई लेकर चलो। ना 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 ना, चलो चलो। इसको हलवा खिला दिया गया। जब आ रही है दुल्हन ने मिठाई खा ली है बहुत ज़्यादा। आ रही है दुल्हन आ रही है। मिठाई है दुल्हन दुल्हन जाने से डर रही है। दुल्हन जाने से डर रही है, अभी सब्र कर, हौसला बनने दो। चलो एक साइड पे बुशरा आ जाओ। ये जाएगी दुल्हन को लेकर। दुल्हन तो नहीं निकल इतना बदतमीज है। देखने का तो बड़ा। और यहाँ पर जी माशाल्लाह मेरी कज़न के जो हैं वो इन लॉज आ चुके हैं और रस्म शुरू कर दी है। यहाँ पर कंबाइंड रस्म हुई थी और एक तरह से डेट फिक्सिंग भी। तो यहाँ पर जो है ना साथ साथ बिठा कर ही रस्म कर रहे हैं। तो पहले जो है वो लड़की की रस्म करते हैं, फिर हम बैठेंगे और हम लड़के की करेंगे। और अब बस एक एक करके हमारी फैमिली में भी इवेंट्स आने वाले हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं मज़ेदार से व्लॉग्स को। और बस लेज़ी सी हो रही हूँ, क्यों व्लॉग्स लेट अपलोड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल। और बस यहाँ पर जो है ना अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं मेरी कुछ खुद की भी सुस्ती है और मैं ना बहुत स्लो व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। लास्ट ईयर जो है वो ईद उल अज़हा पर मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की थी, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं क्यों, दिल भी नहीं करता, गर्मी इतनी कोई शदीद होती है और कुछ लाइट का भी बहुत ज़्यादा इशू था, तो इसलिए ना बिल्कुल भी व्लॉग्स जो है वो प्रॉपर नहीं आ सके इस बार। तो इंशाल्लाह आगे जो है वो रूटीन के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और अभी यहाँ पर जो है वो ब्राइड की रस्में चल रही हैं। ब्राइड की जो नंदे हैं वो अभी यहाँ पर रस्में कर रही हैं, इसके बाद हम रस्में करेंगे। तो यहाँ पर जो है ब्राइड की सारी रस्म हो चुकी थी, जितनी भी नंदे हैं और सब ने रस्में कर ली थी। सबकी तो मैंने नहीं वीडियो अपलोड की क्योंकि एक अच्छा खासा लॉन्ग व्लॉग हो गया था और बस लिमिटेड से दिखाए हैं। और यहाँ पर जो है ना अब मेरी खाला ने जो है अपने दूल्हे की रस्म शुरू की है। और एक चीज़ मुझे और याद आ गई, मैंने सोचा मैं अपने व्लॉग में बता देती हूँ। मेरे पास किसी का कमेंट आया था, मेरे जो भाई की रस्म व्लॉग मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ, वो वीडियो आप लोगों ने देखी होगी अगर आप स्टार्ट से मेरे चैनल पर हैं। तो उन्होंने पूछा था कि सिस्टर ब्राइड की तरफ से ग्रूम के लिए क्या गिफ्ट्स दिए जाते हैं अगर रस्म वगैरह हो, तो आप जो है ना दिखा दें या बता दें, आइडिया दे दें। तो मैंने व्लॉग में शायद दिखाया भी था, लेकिन ठीक से समझ आपको नहीं आया। अब चलो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। गिफ्ट्स देना जो है ना वो अपनी मर्ज़ी पर होता है, आप कितना ज़्यादा देते हो। कुछ लोग जो है वो मतलब जो भी लड़के की चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप दे सकते हो। शर्ट्स हैं, पैंट्स हैं, आप चाहे तो उसमें और चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो। एक शलवार कमीज़ का फैब्रिक ऐड कर दो, परफ्यूम्स हैं, वॉच हैं और या इसके अलावा शूज़ हैं। तो इस तरह की चीज़ें जितना भी आपका ख़ुद का बजट हो या आपको जितनी देने की जो है ना वो हो, आप जितना ज़्यादा देना चाहे दे सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि सारे लोग एक जैसे ही गिफ्ट्स दें, तो सब अपनी मर्ज़ी से ही देते हैं। और ग्रूम की यही चीज़ें होती हैं, लड़कों की क्या चीज़ें होती हैं, यही सारी होती हैं। वॉच है, शूज़ हैं, सैंडल ऐड कर सकते हो आप, मतलब वो चप्पल जिसे कहते हैं वो ऐड कर सकते हो, शलवार कमीज़ का फैब्रिक ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अगर गिफ्ट्स वगैरह
वगैरह देना चाहें तो शेविंग किट्स वगैरह भी ऐड कर देते हैं कुछ लोग, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि रस्म पर इतनी ज़्यादा चीज़ें देते हैं। नॉर्मल भी पैंट शर्ट शलवार कमीज़ और शूज़ वगैरह परफ्यूम वॉच ये चीज़ें ऐड करते हैं, बस इनफ है। क्योंकि रस्म पर ना इस तरह के छोटे मोटे गिफ्ट ही दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दी जाती, शादी पर देते हैं। तो आपकी भी आई थिंक सिस्टर की रस्म है और आप लोगों ने देना था, मेरे पास कमेंट आया हुआ था तो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। बस ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। मेरा कह रही मुझे पढ़वा दो। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्ते आसमानों पर बनते हैं, दुनिया के ज़मीन पर किए जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी बेटी अभी आपके होनहार हम बड़ी चाहत और मोहब्बत के साथ आपकी आमद के मुंतज़िर रहेंगे। दुआ है कि अल्लाह तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और दुआए से इन दोनों को इस तय करदा रिश्ते में मजबूती से बांधे रखे आमीन। और आपके और हमारे खानदानों में मज़ीद मोहब्बतें और चाहतें पैदा फरमाए। आमीन। कांग्रेचुलेशंस। मेरा के मामू है ये। मेरे ये कौन है? मामू। ये क्या हो रहा है मेरा? ये क्या हो रहा है? मेहंदी लगाओ। लगाना आता भी नहीं आता। दिखाओ मेरा क्या नाम है अद्दी। दिखाओ अदीफा ज़रा कैसी मेहंदी लगाई है आपको, दिखाओ। ये प्रूफ दे रही है, प्रूफ। हाँ यार बड़ी अच्छी लगाई है। ये वाली इंसाफी नहीं, ये वाली नहीं। हाँ अच्छी लग रही है। आगे क्या लिखा है इसमें? मेरी बहन की रस्म। और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। ये अच्छी लग रही है यार। क्यों लगा रही हो? अभी कपड़े ख़राब कर देगी, बस यही कर। लगा दो। जब तक लगाएगी ना। ये जो देखो 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 इसका फेस देखो ज़रा। मेहंदी की शौकीन लड़की है ये। अभी तो 5 मिनट और ये मिस कर देती हूँ यार। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह दिखा दो मुझे, दिखा दो खाला को दिखा दो, खाला को दिखा दो। वाओ वाओ। टेढ़े होंगे। अब दूसरे पे निगाह। साफ़ कर दो उसको टिश्यू से। बस मैं इतनी देर रखती हूँ, साफ़ कर दो। यहाँ पर हैं जी ब्राइड के लिए और ग्रूम की तरफ से जो चीज़ें आई हुई थी, फ्रूट बास्केट हैं, मिठाइयाँ हैं और ब्राइड की जो चीज़ें गिफ्ट्स के तौर पर आई थी वो ये तमाम चीज़ें हैं। ये क्या है मेरा? ये क्या है? अब कज़न के इन-लॉज़ ना जा चुके थे और मैंने मेरा का ड्रेस भी चेंज करवा दिया था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और अभी हम यहाँ पर करने लगे हैं डिनर। आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मज़ा भी बहुत आया। यहाँ पर कज़न की रस्म थी और कज़न और फैमिली में कोई इवेंट हो तो वैसे भी मज़ा आता है ना, सब इकट्ठे होते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने भी आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और आगे भी एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर कर देती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।